सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। हमारा अगला लेक्चर है, जैसे कि आज हेडिंग पड़ी हुई अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल और अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा है दो आवेशों के लिए। मान लीजिए एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। अगर कई आवेश यहाँ से निकले हों तो उसके लिए कौन सा बल कार्य करेगा। तो जैसा लिखा गया, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है जो उसके किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाया गया बल की व्याख्या कूलाम के नियम से नहीं की जा सकती है, इसकी व्याख्या अध्यारोपण के सिद्धांत द्वारा की जा सकती है। जैसा यहाँ पर है, ये एक निकाय है, यहाँ पर एक से अधिक आवेश हैं। जैसे यहाँ पर Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, एक Q3 आवेश है, एक Q4 आवेश है। तो Q1 पर Q2 के द्वारा, Q1 पर Q3 के द्वारा, Q1 पर Q4 के द्वारा लगाया गया कुल बल कितना होगा। तो ये कूलाम का नियम इसका नहीं करता। अब क्या लगाते हैं हम लोग, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे Q1 है, इस पर Q2 के द्वारा फोर्स लग रहा है F12 और यहाँ का स्थिति सदिश मतलब इनके बीच की दूरी R21 है। और तब इस पर बल जो लगेगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो बल की दिशा आकर्षित होगी, तो इस दिशा में है। फिर ये पॉजिटिव फोर्स है और ये Q3 पॉजिटिव है, तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण बल इस दिशा में हो गया। देखिए प्रतिकर्षित हो गया। Q1 Q4 के द्वारा ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव फोर्स क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर F14 फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव है तो आकर्षण बल लगेगा। तो ये इस पूरे सिस्टम के द्वारा Q1 पर लगाया गया, मतलब Q1 Q2 के द्वारा, Q1 Q3 के द्वारा, Q4 के द्वारा लगाया गया बल Q1 पर किस तरह हल करेंगे। तो उसके लिए तो अध्यारोपण का सिद्धांत दिया गया, किसी आवेश पर अनेक आवेशों द्वारा लगाया गया परिणामी वैद्युत बल अलग अलग आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगाए गए वैद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। तो अलग अलग मतलब Q2 के द्वारा कितना लग रहा है, Q3 के द्वारा कितना लग रहा है, Q4 के द्वारा कितना लग रहा है, सब का सदिश योग निकाल लेंगे तो Q1 पर हमारा कुल बल कितना लग रहा है वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, माना कोई बिंदु आवेश Q1 है, ये अनेक बिंदु आवेश Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 डॉट Qn मतलब n तक हो सकते हैं से घिरा हुआ बिंदु आवेश Q1 के सापेक्ष अन्य आवेशों के स्थिति सदिश क्रमशः R21 R31 R41 डॉट Rn1 इन आवेशों के द्वारा लगाया गया वैद्युत बल F12 F13 F14 है। अतः अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार आवेश Q1 पर आवेशों के कारण कार्यरत कुल वैद्युत बल मतलब Q1 पर कुल कितना बल लग रहा है, तो क्या किया, उसको सारे बलों को जोड़ दिया गया। इस जोड़ को ही हम लोग कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। F1 बराबर F12 F13 प्लस F14 डॉट F1। इससे अधिक भी आवेश हो सकते हैं, n तो n एक संख्या हो गई, 10 20 कुछ भी हो सकता है, 10 आवेश हो सकते हैं, 20। यहाँ पर जनरली 3 हम लोगों ने आवेश दिखाया है। तो F1 होगा तो F1 बराबर Q1 Q2 R21 क्यूब और ये स्थिति सदिश रूप में लिखा गया तो इस तरह लिख दिया। F13 तो यहाँ Q1 Q3 के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, फिर F1 तो Q4 के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पर 4 कर लेते हैं, Q4 के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है डॉट Qn तक। तो इसका सदिश योग मतलब समेसन कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कुल फोर्स F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेसन 2 से स्टार्ट है और n तक गया है, QI इक्वल टू RI1 का क्यूब और सदिश वेक्टर RI1। इसका कहने का सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो Q1 पर जितना फोर्स लग रहा है सारे बलों को क्या कर दिया, एक साथ जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
तो हमारा ये सिद्ध हो गया, इतना फोर्स लगेगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर एक आवेश ना होकर कई आवेश एक ही आवेश पर बल लगा रहे हैं तो आज का लेक्चर यहीं तक। धन्यवाद।